बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमारी अम्मी, नानी, दादियाँ बनाया करती थी। और उस आलू गोश्त की खुशबू आस पड़ोस तक जाती थी। इतना लजीज और खुशबूदार आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में आधा कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम आलू लिए हैं, इसे मैंने लंबाई में काट लिए हैं। अब हम ऑयल में आलू डाल देंगे और आलू को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए आलू हमने फ्राई कर लिए है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप भी इसी तरह से आलू को फ्राई करके सालन बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है, 4 से 5 अदद लौंग ली है, 2 दालचीनी की स्टिक ली है, इसके अलावा 2 हरी इलायची ली है और थोड़ी सी काली मिर्चें ली है। ये सब चीज़ें हम ऑयल में डाल देंगे और इसे क्रैकल करेंगे। जब इन सब मसालों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी प्याज। इसे मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिए हैं, इसे हम ब्राउन करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अक्सर मेरी बहनों को शिकायत होती है कि हमारे शोरबे वाले सालन में प्याज तैर रही होती है, तो इस तरह से प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे ना तो शोरबे वाले सालन में प्याज तैरेगी नहीं, घुल जाएगी शोरबे में। यहाँ मैंने एक प्याज ली थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ 1 केजी मटन लिया है, आप मटन की जगह बीफ में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें सारा गोश्त डाल देंगे। ये मिक्स गोश्त है। गोश्त डालने के बाद गोश्त की अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। जितना हम गोश्त को ऑयल में भूनेंगे ना उतना ही गोश्त का फ्लेवर निकल कर आएगा। गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि गोश्त का कच्चापन भी खत्म हो जाए और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। 2 मीडियम टमाटर लिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 ही टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें लेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगी इसमें और हाफ टी स्पून गर्म मसाले का पाउडर डालेंगे। ये सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें। मसाले डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। मसालों को हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे ना उतना ही फ्लेवर निकल कर आता है। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। गोश्त को और मसालों को जितना अच्छी तरह से हम भूनेंगे ना उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी सालन में। जिस तरह से आलू गोश्त हमारी अम्मी बनाती थी और उस सालन में इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि आप यकीन जानिए खुशबू बराबर वाले घरों तक जाती थी। बिल्कुल उसी तरह से आज हम आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं। ये देखिए गोश्त की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। साइडों में ऑयल रिलीज होना शुरू हो चुका है। अब हम गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। चले जी, गोश्त को गलते हुए तकरीबन 30 से 45 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे, साइड में रखेंगे। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ बोटी। ये देखिए बोटी गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। ये सारे आलू हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू डालने के बाद मज़ीद हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद आलू को चेक करेंगे। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। शोरबे को हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। आलू गोश्त में शोरबा थोड़ा पतला ही होता है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच दही। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें। मिर्चों का फ्लेवर आलू गोश्त में बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मिर्ची डालने से। ये देख सकते हैं आप आलू गोश्त तैयार है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। देसी खानों में हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अब हम चूल्हा बंद करके इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। चले जी, मज़ेदार खुशबूदार आलू गोश्त तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।